नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी में। दोस्तों, जब हम सनातन धर्म के महानतम अवतारों की चर्चा करते हैं तो श्री कृष्ण का नाम सर्वोपरि आता है। वो केवल एक भगवान नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, प्रेमी, मित्र और न्याय के रक्षक भी थे। उनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ और उनके ही काल में महाभारत जैसे भीषण युद्ध का समापन हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए तब उनकी अद्भुत नगरी द्वारका का क्या हुआ? और उस क्षण के साथ ही एक नए युग, कलयुग की आरंभिक आहट कैसे सुनाई दी? ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत एक रहस्यपूर्ण अलौकिक घटना के रूप में हमारे ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया तब प्रकृति में असमान हलचल होने लगी। समुद्र की लहरें विकराल हो गई और उन्होंने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। वो नगरी जो सोने, चांदी और रत्नों से सजी थी, एक ही रात में जलमग्न हो गई। ये घटना केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं थी, बल्कि एक संकेत था, एक युग के अंत और एक अंधकारमय युग की शुरुआत का। श्रीमद् भागवत, महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारका के डूबने का वर्णन अत्यंत रहस्यमयी ढंग से किया गया है। ये घटना सिर्फ भौतिक नगर के विनाश की नहीं थी, बल्कि ये धर्म के पतन, अधर्म के उदय और कलयुग के प्रभाव की शुरुआत थी। श्री कृष्ण के जाने के बाद मानवता एक ऐसे युग में प्रवेश कर गई जहां सत्य दुर्लभ हो गया, पाप बढ़ने लगे और धर्म केवल एक प्रतीक बन के रह गया। इस कथा के पीछे के अनेक रहस्य आज भी लोगों को चकित करते हैं। क्या वास्तव में द्वारका समुद्र में डूब गई थी, या प्रकृति की लीला थी, या भगवान कृष्ण द्वारा रची गई एक दिव्य योजना? और क्यों उनके जाते ही कलयुग ने अपनी पहली दस्तक दी? आज हम इस कथा से उस रहस्यमयी समय में प्रवेश करेंगे जब एक युग समाप्त हुआ और एक अन्य युग ने जन्म लिया। और इसी के केंद्र में अलौकिक थी वो नगरी द्वारका, जिसके डूबने की गाथा आज भी समुद्र की लहरों में गूंजती है। सनातन धर्म का प्रत्येक युग एक चेतना की गाथा है। सतयुग से लेकर त्रेता युग, फिर द्वापर और अंततः कलयुग। ये केवल समय की गिनती नहीं है, ये जीवन के बदलते मूल्यों और धर्म अधर्म के संतुलन की कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला का समापन हुआ और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, उस क्षण काल ने करवट ली और कलयुग ने धरती पर अपना पहला पग रखा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अंतिम अवतार लिया। ये युग अपने चरम पर था। अधर्म बढ़ चुका था, कंस जैसे राक्षस राज कर रहे थे, समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी और धर्म केवल नाम मात्र रह गया। ऐसे में भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। श्री कृष्ण ने मथुरा को अत्याचारों से मुक्त किया, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, महाभारत के युद्ध में अधर्म का नाश किया और यदुवंश के माध्यम से एक महान संस्कृति की स्थापना की। द्वारका नगरी जो उनके आदेश पर समुद्र के किनारे बसाई गई, उनके राज और नीति की राजधानी थी। ये नगरी साक्षात वैकुंठ का प्रतिबिंब थी। सकंद पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में द्वारका का उल्लेख मिलता है। इसे स्वर्णपुरी, द्वारवती और श्री कृष्ण धाम जैसे नामों से पुकारा गया है। इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के देवता वरुण की अनुमति से किया था। ये नगरी मानवों, देवों और सिद्ध पुरुषों के लिए भी तीर्थ समान थी। महाभारत युद्ध के पश्चात यदुवंशियों में अहंकार और मद बढ़ने लगा। एक दिन ऋषि दुर्वासा, कर्णव और नारद यदुवंशियों के बीच आए और यदुवंशियों ने मजाक में ऋषियों से पूछा, एक पुत्र वेश में स्त्री संभा के पेट में क्या होगा? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, ये बालक तुम्हारे कुल का संहारक मूसल लेके जन्मेगा। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ये सब पुनः योजना के तहत स्वीकार किया। उन्होंने बलराम से कहा कि यदुवंशियों का अंत अवश्य है, क्योंकि अब वो धर्म से भटक चुके हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में तीर्थ यात्रा की योजना बनाई। प्रवास क्षेत्र में सभी यदुवंशी एकत्रित हुए, शराब और मदिरा में डूबे, आपस में लड़ पड़े
और एक मूसल से एक दूसरे का संहार कर डाला। जब यदुवंश समाप्त हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने जाते हुए भी समुद्र के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठ के ध्यान किया। वहीं एक शिकारी जरा, जो श्री राम के भक्त वाल्मीकि का पुनर्जन्म माना जाता है, उसने उन्हें हिरन समझकर उनके पांव में तीर मार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और जरा को क्षमा किया। उन्होंने कहा, ये मेरे शरीर के अंतिम संस्कार का योग था, मैंने इस शरीर को अब त्याग दिया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना तेज आकाश की ओर लौटा दिया और पृथ्वी श्री हरि से वंचित हो गई। स्कंद और विष्णु पुराण के अनुसार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। द्वारका में अचानक बाढ़ आ गई। पहले जलाशयों में पानी बढ़ा, फिर महल ढहने लगे, मंदिरों में जल भर गया और अंततः समुद्र ने संपूर्ण द्वारका को निगल लिया। विष्णु पुराण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने अपनी लहरों से द्वारका को ढक दिया और वो दिव्य नगरी सदा के लिए लुप्त हो गई। श्रीमद् भागवत के अनुसार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा, उसी क्षण कलयुग ने धरती पर प्रवेश किया। युग परिवर्तन की ये घड़ी सबसे संवेदनशील थी। उनके विदा होते ही धर्म के 4 स्तंभों में से 3 सत्य, पद, दया लुप्त हो गए। केवल सत्य बचा और वो भी धीरे धीरे डगमगाने लगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब बढ़ने लगी। लोग धर्म की जगह पैसे और पद को मानने लगे। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही पांडवों ने महाप्रस्थान किया। राजा परीक्षित को राज्य सौंपा। राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा जब वहाँ एक ब्राह्मण गाय और बैल को मार रहा था। परीक्षित ने कलयुग को दंड देने की ठानी, परंतु कलयुग ने शरण मांगी। परीक्षित ने उसे 4 स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ स्त्री पुरुष व्यभिचार करे, जहाँ हिंसा हो। बाद में कलयुग ने एक और स्थान मांगा, सोना, स्वर्ण। राजा ने उसे ये भी दिया, क्योंकि जहाँ सोना है वहाँ लोभ और अधर्म का वास होता है। दोस्तों, गुजरात के तट पर समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों और पुरातत्वों ने 1980 के दशक में द्वारका नगरी के अवशेष पाए, जिसमें पत्थर के स्तंभ, भवन के खंडर, मूर्तियां, गलियों और सड़कों के अवशेष। ये सिद्ध करता है कि द्वारका केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य था और श्री कृष्ण केवल एक मिथ्या नहीं, बल्कि यथार्थ थे और कलयुग उनके ना रहने का परिणाम। युगों का संचालन एक दिव्य व्यवस्था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाया, धर्म का पूर्ण निर्माण किया, अधर्म का नाश किया और अंततः समय को यथा समय कलयुग की ओर मोड़ा। उनकी लीला केवल युद्ध, राजनीति या नीति नहीं थी, ये एक काल चक्र की स्थापना थी। श्री कृष्ण का जाना, द्वारका का डूबना और कलयुग का आरंभ सब एक संगठित योजना के तहत घटा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का वादा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाअहम्। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब मैं फिर अवतार लूंगा, ये वचन श्री कृष्ण ने दिया। अंततः कलयुग में जब धर्म चरम पर प्रतीत हो जाएगा, तब कल की अवतार के रूप में श्री हरि पुनः आएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारका डूबी, तब कलयुग ने दस्तक दी। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानवता की चेतावनी है। द्वारका का डूबना एक युग का अंत है, श्री कृष्ण के जाने का प्रतीक है और अधर्म के युग कलयुग की शुरुआत है। परंतु श्री कृष्ण का वचन, उनका ज्ञान और उनकी गीता आज भी कलयुग के अंधकार में आशा का दीपक है। वो चले गए, परंतु उनके होने का प्रमाण आज भी हर भक्त के हृदय में है। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री राम।